जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, हमारी भाभी जी यहाँ पर क्या देखने आई हुई हैं, यानी भैंस ने भी अपना बच्चा दिया है, तो यहाँ पर डबल खुशी हो गई। और एक खुशी ये है कि जैसे कि मोर शांति में सभी लोग आए हुए थे और खाना पीना भी चल रहा था, ब्राह्मणों ने सबको आशीर्वाद दिया। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों ने भी ढेर सारा प्यार दिया और आपने नन्ही परी को भी ढेर सारा प्यार दिया, बहू को भी आशीर्वाद दिया। शाम को 6:30 बज रहे हैं और छोटी छोटी कन्या भी आ गई हैं, तो इन लोगों को बैठा करके खिलाते हैं। और हम लोगों के यहाँ ना गांव में ना शाम को ही सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। कितना भी आप लोग दोपहर में कहो, लेकिन दोपहर में कोई नहीं आ पाता है। और गर्मी भी इतनी तेज़ धूप भी थी, तो शाम को ही छोटी कन्या आई हैं और ज़्यादातर कन्याओं को ही बुलाया गया है खाने के लिए। बड़े भी आएंगे, लेकिन वो लोग ना सब रात में ही आएंगे। और यहाँ पर अतर्रा से जैसे भाभी लोग आई थी ना, तो सब लोगों की बन गई है तैयारी। और हमारी बड़ी भाभी को तो बहुत ही जल्दी है, तो भाभी ने सबके लिए पैक कर दिया है पूड़ी सब्जी लड्डू। और बड़ी भाभी का कहना है कि बहू को छोड़ के आए हैं, जिसके अभी छोटा बाबू हुआ है। और ये देखिए, खुशी और जस्सी भाभी जी लोग सभी लोग निकली हैं। और हमारी फैमिली में ये प्यार है कि अगर एक लोग तैयार होंगी तो सभी लोग तुरंत निकल लेती हैं। और हम लोग रोक रहे थे कि इकट्ठे क्यों जा रहे हो, एक एक दो दो लोग जाओ, बट कोई रुकने के लिए तैयार नहीं करें, साथ में जाएंगे। और ये हमारी सालनी बहू यानी प्राची की बड़ी वाली भाभी, और ये हैं प्राची की मम्मी। और सभी लोगों की ना इकट्ठे तैयारी बन गई। बिट्टू भी सबको रोक रही है कि अभी ना जाइए, थोड़ी समय के लिए और रुक जाइए। लेकिन कल के ब्लॉग में हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी जो ब्लैक साड़ी में बहू है वो कौन से नंबर वाले भैया की बहू है। तो हमारे तीसरे नंबर वाले भैया की बहू है, यानी सपना बहू है। और हमारे घर की बहुएं ना, आप लोग अगर पास से भी देख लोगे ना, तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सगी बहनें हैं, एक से बढ़ कर के एक खूबसूरत है। और 3 बहुएं तो आई ही नहीं थी, कल तो हमने बता ही दिया है। और यहाँ जब सब लोग जा रहे ना, तो हम लोगों के ना आँखों में आंसू आ गए थे। और सभी यही कह रहे हैं कि बुआ आपको भी अतर्रा आना है। हमने कहा सोचेंगे, 1-2 दिन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर विदाई करने के बाद अब हमारे आ रहे हैं भीम भैया। और अभी बड़ी भाभी तो हमारी तुरंत निकल के आई थी, लेकिन सतगुरु भगवान की कुटी में गई हुई थी दर्शन के लिए। और हम लोगों के यहाँ ना जब सभी लोग आते हैं तब भी सतगुरु भगवान के दर्शन करेंगे, और जाते हैं तब भी सतगुरु भगवान के दर्शन करेंगे। ये हम लोगों के यहाँ ना बचपन से माता पिता जैसे कराते आए हैं, वैसे अभी भी सभी भैया और भतीज सब वैसे ही करते हैं, और अच्छा भी लगता। सच तो ये है कि बचपन में हमारे पिताजी हमसे बहुत ही पूजा करवाते थे। और जब पूजा में बैठ जाते थे ना, तो हमारे पिताजी हमसे यही बोलते थे कि बिटिया हम रहें या न रहें, लेकिन अपने परिवार से ना ऐसे ही पूजा पाठ करवाती रहना। और जो गुरु है ना, सतगुरु भगवान, इनको भगवान के रूप में पूरा परिवार ऐसे ही मानना। क्योंकि हमारे पिताजी को ना बचपन में सतगुरु भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन हुए थे। और हम लोगों से बस यही सब कहानियाँ हमारे पिताजी बताते थे। और आज भी इतना अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इनको सतगुरु भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन हमारे गुरु तो यहाँ हैं तेलीबाग में सिद्धार्थी माता में जो गुरुजी बैठते हैं, लेकिन उनको भी हम गुरु के रूप में मानते हैं। तो जल्दी हम खिला देते हैं। आ जाइए आप लोग भी, सब लोग पीते हैं चाय। और यहाँ पर हमारी दीदी जी भी आ गई थी, तो सबको खाना खिला दिए हैं, सबकी पैकिंग हो रही है। और दीदी जी को भी निकलना है गुजरात के लिए, तो इन लोगों को भी ना करवी से ट्रेन है। और यहाँ पर हमारी नीतू भाभी हैं, हमारी चाचा की लड़की, यानी सभी बहनें यहाँ पर आ गई थी जो पास में रहती हैं। और हमारी भाभी जी के यहाँ यानी मायके से, यानी बिट्टू के ननिहाल से सभी लोग आ गई थी। मामा की लड़की हैं और मौसी वगैरह हैं, सभी लोग आ गई थी। तो सबको खाना पहले खिला देते हैं, इसके बाद इन लोगों की भी विदाई शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आंचल बहू सबको दे रही दक्षिणा और सबसे मिल रही हैं। आप लोगों को दिखाते हैं दौरी पीड़ा में ना कितना हैवी वाला लड्डू आया है। और ये है सोंठगरी वाले लड्डू, और पूरा सामान अब खुल गया है जो भी दौरी पीड़ा में आया हुआ। इधर है चावल है और दाल वगैरह, आटा वगैरह है। और बिट्टू भी सबकी पैकिंग करवा रही हैं, सबको दे रहे हैं लड्डू और पूरी सब्जी, जो भी सामान है सबको दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये लोग भी सब निकल रहे हैं, और इनको भी हम लोग रोक रहे हैं, बट ये भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर घर के सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो जल्दी इनको भी खिला देते हैं। आंचल बहू भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आज सज संवर करके खड़ी हुई है। अब सब लोग रेडी कर रहे हैं नन्ही परी का झूला। तो ये झूला भी आया हुआ था,
दौरी पीढ़ा में, तो ऐसे करके बनाते हैं, फिर से गिर जाता है। और सभी लोग हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, नन्ही परी को खिला रहे हैं। और हमारी पूनम भाभी रुक गई थी, बच्चे रुक गए थे, तो अच्छा लगता है। नहीं सभी लोग अतर्रा से निकल गए हैं तो और ना अच्छा लगता, कितना खाली खाली सा घर हो जाता है। बहू अब जितना भी दौरी पीढ़ा में सामान आया है पूरा खोल खोल करके देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। और होता है ना, मायके से अगर सामान आता है ना तो अपने आप को कितनी खुशी होती है। और यहाँ पर मनु भी देख रहे हैं, तो हम मनु से बोल रहे हैं कि जब कृष्णा और मनु गोविंद हुए थे ना, और ऐसे ही मायके से हमारे यहाँ ना 3-3 जगह से दौरी पीढ़ा आया था, इतना सामान आया था। तो अपनी पुरानी यादें हम भी ताज़ा कर रहे हैं सब सामान देख करके, और अच्छा भी लगता है। और 3-3 जगह से झूला आए थे, बहुत सारा सामान आया था। और मनु मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा आप बहुत ही छोटे थे, तुमको क्या याद होगा। और यहाँ पर झूला तैयार हो गया है, तो बच्चे जा रहे हैं सोनपरी को लिटाने के लिए। और इसके बाद अब ये रस्म हो रही है, रात में 10:30 बज रहे हैं। अब बुआ जी यानी बिट्टू हमारी पार लाई हैं काजर, वो भी फूले की थाली में हम लोगों के यहाँ लगाया जाता है। और भाभी जी बता रहे हैं कि बिट्टू आराम से लगाना, क्योंकि बिट्टू को भी लगाना तो आता नहीं है। और बिट्टू ने भी अच्छे से सीख लिया है, जब इसके छोटा बाबू होगा ना तो ऐसे ही काजल लगाएगी। तो हमने कहा ऐसे लगाओ, तो थोड़ी बहुत लगा दी है, थोड़ी बहुत ऊपर से लगा रही है, बस काजल लग गया है। तो हम लोगों के यहाँ यानी बच्चे के भी लगता है, बहू के भी लगता है, तो बहू के भी लगा दी है काजल। और परी आज इतना हंस रही हैं कि दोनों लोगों के ना इतना काजल लगा हुआ है। और मनु को, परी को भी यहाँ काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ में। और सौम्या, श्रेया सभी लोग रुक गए थे। और आज ना नन्ही परी के पापा जी के पास इनको लिटा रहे हैं, क्योंकि ना 1.25 महीने ना पापा जी को नहीं देखना था, जब तक यानी मूल शांति न हो जाती। और आंचल बहू के ना इतना ज़्यादा काजल लग गया है कि इनके आँख में ना मतलब पता नहीं कैसे हो रहा। और सूखा वाला जो काजल होता है ना, जब पार के लगाया जाता है तो डायरेक्ट जैसे लगाओ ना वैसे ही आँखों में इतनी खुजलाहट होती है, और ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ कंकड़ चला गया है आँख में। तो हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में ना आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिट्टू पहुँच रही हैं और सभी लोग देखने लगे कि आंचल बहू की आँख में क्या हो गया। तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ, उसको ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये वाला काजल ना तो हमेशा तो लगाया नहीं जाता, हम लोगों के यहाँ ना दीपावली में लगाया जाता है। तो अब बच्चा पार्टी को जा रहे हैं सबको सुलाने। नन्ही परी भी काजल लगा करके सो गई हैं। सो गाइस ये सुबह का सुंदर सी बना दीजिए इसका, आँखों में जो काजल लगा हुआ है ना वो भी निकाल दीजिए। अच्छा इस तरह में ना रोवे निकल आते हैं ना, रोवे निकल जाते हैं, अच्छा टूट जाते हैं। कूं कूं भी कर रही है। मनु कूलर बंद कर दें, आवाज़ बहुत तेज आ रही है। हम पूरे गीले हो गए हैं धुलाई कर करके। भाभी जी भी हमारी लग गई हैं सुबह सुबह से काम में, जितनी चटाई हैं, पावदान है, सब डालती जा रही हैं आंगन में। और यहाँ पर भैया जी लोग, काफ़ी लोग लगे हुए हैं, लोग सब साफ़ कर रहे हैं। और हम भी जल्दी वाइपर से सुखा लेते हैं। तो अपने सुबह वाले काम शुरू हो गए हम लोगों के। सुबह से किसकी बन गई है तैयारी, तो हमारी ममता भाभी की बन गई है तैयारी, यानी बिट्टू के मौसी की। और दीपिका भी जा रही हैं, सभी लोग रोक रहे हैं। तो बोले रात में तो रुक गए हैं बट अब नहीं रुकेंगे। और हम बोल रहे हैं कि नहा करके जाइएगा, नाश्ता कर लीजिए, बट वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। और जिसको जिसको हम विदा करते हैं ना, तो जैकी भी हम लोगों के साथ में ही जाता है। और यहाँ पर उनके भेजने के बाद ना हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि हमारे लखन जी भैया करने लगे हैं पूजा। आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं पूजा घर में, और सब लोग करते हैं पूजा। नमः पार्वती पतये नमः। ओम सालिपुत्र पूजा ग्रहणम् परिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य मृत्योर्मुच्येयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुर्सोर्मं स्वाहा। ओम ह्रां जूं सां भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं ह्रां जूं सां भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ओम ह्रां जूं सां भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरा लोग भी आए हुए हैं मंदिर भैया के साथ। वही भाभी हंस रही हैं कि डेली शोभा मंदिर नहीं जा पाती थी, हमने कहा अकेले पड़ जाते थे ना, इसी वजह से। तो आज सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे भैया कर रहे हैं पूजा। ओम नमः शिवाय। ओम जल है इसमें। ओम जी पकड़िए। पयामि गजाननं भूतजम्बू फलचारुभक्षणं सौराष्ट्रशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीं महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे। अब हम लोग जा रहे हैं सदगुरु भगवान की कुटी में। यहाँ से पूजा करने के बाद गुरु भगवान की पूजा करके हम लोग आ गए और ये भैया जी भैंस के लिए पीस रहे हैं पिपरी। और आप लोगों को ना बाजा भी सुना दिए क्योंकि काफ़ी लोग ना देवी पूजन के लिए भी जा रहे थे जब हम सदगुरु भगवान की पूजा कर रहे थे। और रूम में बिट्टू क्या खोल करके बैठी हुई हैं। तो जो साड़ियाँ आई हुई हैं दौरी पीड़ा में, ये है हमारी भाभी जी की साड़ी, बहुत ही सुंदर है। और बिट्टू की साड़ी भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये है बिट्टू की साड़ी रेड कलर में। और काफ़ी ड्रेस आए हुए हैं नन्ही परी के। एक एक ड्रेस दिखाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, सभी पैक हैं। और बिट्टू के हस्बैंड के लिए भी काफ़ी सुंदर ड्रेस आया हुआ है और एक एक ड्रेस आप लोगों को दिखा दिए। इसके बाद अब दिखा रहे हैं नन्ही परी को और दौरी पीड़ा में और क्या सामान आया हुआ है। तो यहाँ पर बैग में अभी पूरा सामान पैक है और ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यानी नन्ही परी के कुछ किट वगैरह हैं। और यहाँ पर है भैया लोगों के लिए कपड़े, मेवा भी है क्योंकि सोटगरी के लड्डू तो बन के आए थे बट मेवा भी आ गया है। तो वही आंचल बहू कह रही है कि बुआ इनको आराम से मम्मी से बनवाएंगे जब ये लड्डू ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।